ने माना है वो डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि यहां से यहां तक हम जो ले जाएंगे इसे, तो हम कितना काम करेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इतना फोर्स भी लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम बिना एक्सीलरेशन का मूव कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, यहाँ भी स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, इसमें मान ले, मैं एग्जांपल के तौर पे ये मान रहा हूँ कि इसमें नीचे की तरफ जो इसका वेट है वो एप्लीकेबल है, मान ले कि 100 न्यूटन। तो इसे ऊपर चढ़ाने के लिए, इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा। अगर स्लोली हम इसे ऊपर चढ़ा रहे हैं तो कितना फोर्स चाहिए होगा। ये ग्राउंड है मान ले, तो इसे ऊपर चढ़ाने के लिए हमें 100 न्यूटन का ही फोर्स चाहिए होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है कि 100 न्यूटन नीचे एप्लीकेबल है, हम भी अगर 100 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाए ये तो स्टैटिक हो जाएगा, ये तो रुक जाएगा यहाँ पर। अगर हमसे पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, इसके लिए हमें कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगाना होगा, तो तब भी हम कहते हैं 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन इस 100 न्यूटन को कैंसिल करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वहां पर स्टिल रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो ऊपर चढ़ाने के लिए भी 100 न्यूटन क्यों लगेगा इसे। देखिए, अगर मैं 100 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाता हूं, चलिए मान लेते हैं 100.0001 न्यूटन, तो ये जो है ये एक फोर्स एक्स्ट्रा मैं लगा रहा हूं, नेट फोर्स इतना होगा। तो एक नेट फोर्स के कारण इसमें मिलेगा एक एक्सीलरेशन इसे मिलेगा। हमें इसमें एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं करना है, तो एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं करना है तो फोर्स को तो 100 न्यूटन ही होना होगा, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो फिर ये चढ़ेगा कैसे, ऊपर कैसे जाएगा। आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमेशा ग्रेविटेशनल पुल के कारण 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर हम इसमें फोर्स लगाएंगे, पहली बार एक बहुत छोटा समय के लिए, इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए, मान ले 0.001 सेकेंड के लिए, इतना कम समय के लिए आपने एक फोर्स लगाया, वो 100 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा था, 100.001 न्यूटन। तो इस छोटे से समय में, इस छोटे से फोर्स के डिफरेंस के कारण इसे एक वेलोसिटी मिलेगा, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा और साथ ही साथ इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगा। यहां पर तो ये रुका हुआ था, अब यहां पर इसे एक वेलोसिटी मिलेगा, ये भी बहुत छोटा होगा। ऑब्वियस ही बात है, इतना छोटे समय के लिए इतना छोटा फोर्स, अगर इतना छोटा नेट फोर्स अगर एप्लीकेबल हो, तो फिर इसमें जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा ये बहुत कम होगा। अब क्या है, अब अगर आप हमेशा इस 100 न्यूटन को काटते रहें, आप हमेशा इस पे 100 न्यूटन अप्लाई करते रहें, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये जो वेलोसिटी इसके पास है ये तो इसके पास रिटेन्ड है, तो इसी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर चढ़ते जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं बिना एक्सीलरेशन का बहुत स्लोली एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ चढ़ाना। तो इतना जो आपने कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जो इतना कम एक्स्ट्रा फोर्स लगाया था, क्या आप उसे कंसीडर करेंगे। एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबा समय के लिए जब आप इस प्रोसेस को कंसीडर करते हैं, तो इस छोटे से इंसिडेंट को या छोटा सा एक्स्ट्रा फोर्स जो है जिसके कारण ये छोटा सा स्पीड क्रिएट हुआ, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लोली आपको मूव करवाना है तो फिर उसे एक डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, हो रहा है अगर फोर्स अप्लाई, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई कर दे, तो वो ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करते जाएगा, बिना एक्सेलरेशन का मूव करेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे हम जो फोर्स लगाएंगे, हम जो लगाएंगे फोर्स, क्योंकि हमें ले जाना है ना यहाँ से इन्फिनिटी तक, तो हम जो फोर्स लगाएंगे यहाँ पर ये बराबर होगा इसी टर्म के GM कैपिटल M ओवर x स्क्वायर्ड के। तो फोर्स हुआ इतना, डिस्टेंस हमने यहां से यहां जो ट्रैवल किया वो तो dx है, तो इस छोटा सा प्रोसेस में हमने जो काम किया ये dw हम मान सकते हैं। ये dw ये बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमें पता है वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कंसीडर अगर करे भी तो भी देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है ये dx का डिस्टेंस डायरेक्शन होगा,
dx जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका